Welcome to Knowledge Point. फ्रेंड्स, हमने जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक इसके पहले अपलोड हुए पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है व्हेन गुड्स इन ट्रांजिट ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी जिस डेट पर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपकी जो गुड्स आपने परचेज की हैं वो अभी ट्रांजिट में ही हैं, यानी अभी वो रास्ते में ही हैं। तो आप जो एंट्री पास करते हैं दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओनली वन एंट्री इन विच परचेज इज टू बी क्रेडिटेड, यानी ये एकमात्र एक ऐसी एंट्री है जिसमें जो हमारा परचेज अकाउंट होता है, जिसका नॉर्मली बैलेंस होता है हमारा डेबिट, वो यहाँ पर क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। आरओआई का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्हें इशू कर सकता है। फ्रेंड्स, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है कि जब कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस जो कंपनी शेयर को परचेस करने के लिए इशू करती है वो इशू नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में वो प्रोस्पेक्टस की जगह सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करने होते हैं। तो ये आपकी एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कर सकती हैं। मिताक्षरा नॉट अप्लाइड इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, जो मिताक्षरा प्रणाली है वो आसाम और वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल नहीं है। फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल, जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपका फंड वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके। नेक्स्ट है क्वारम, क्वारम फॉर जर्नल मीटिंग इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर ये आपकी संख्या होती है कोरम की 2 और पब्लिक कंपनी में कोरम की संख्या होती है 5। नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड हु हैज़ लिस्टेड हिज शेयर इन शेयर मार्केट, यानी ऐसी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसने अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया हुआ है, मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग, उसे एक जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो हेल्ड करनी ही होगी, ओनली वन इन लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में उसे एक स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो हेल्ड करनी पड़ेगी ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जिसने अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया हुआ है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है सेम टाइप कॉम्बिनेशन, यानी जब दो कंपनी किसी सेम टाइप के बिजनेस में वर्क कर रही हैं और वो आपस में एक दूसरे में मिल जाएं तो ये हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। जबकि वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में टू अदर टाइप्स कंपनीज जो है वो कॉम्बिनेशन में आती हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग में है और एक टेक्नोलॉजी में है, ऐसी कंपनीज अगर कॉम्बिनेशन में आती हैं तो ये आपका होगा वर्टिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट टू लोअर बिडर, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे लो, जिसने लो बिड किया है, जिसने सबसे कम कीमत लगाई है, अगर उसे दिया जा रहा है तो ये कहलाता है हमारा क्लोज्ड बिड। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट टू लोअर बिडर क्लोज्ड बिड, यानी ऐसे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट देना जिसने सबसे कम बिड लगाई है, यानी सबसे कम बोली जो है वो लगाई है, तो ये आपका कहलाता है क्लोज्ड बिड। नेक्स्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज आपकी बैलेंस शीट जो होती है उसमें ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल, यानी यहाँ पर आप एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट करते हो कैसे, परसेंटेज की फॉर्म में ऑफ टोटल। जबकि कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट, इसमें आप इंक्रीज और डिक्रीज ओवर 2 ईयर्स इन एनालिसिस, यानी यहाँ पर आप शो करते हो 2 ईयर्स में जो भी आपकी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड इन नैरेटिव स्टाइल्स कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म, यानी अगर आप अपने फाइनल अकाउंट जो है वो नैरेटिव स्टाइल में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे क्या, वर्टिकल फॉर्म। नेक्स्ट इज होल टाइम मैनेजर इन पब्लिक कंपनी, यानी अगर आपकी पब्लिक कंपनी में कोई फुल टाइम यानी होल टाइम आपका मैनेजर है तो उसका जो रेम्यूनरेशन होगा वो आपका होगा 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहा है उसका 11% आप उसे एज रेम्यूनरेशन दे सकते हो।
नो लिमिट इन प्राइवेट लिमिटेड। जबकि हम बात करें अगर प्राइवेट लिमिटेड की, तो प्राइवेट लिमिटेड पर रेमुनेशन के लिए कोई बाउंडेशन या कोई लिमिट जो है वो नहीं है, आप यहाँ पर चाहे जितना भी दे सकते हो, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट शुड बी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। तो जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होती हैं ये आपकी 4 इन अ ईयर होती हैं, यानी एटलीस्ट एक साल में आपकी 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स जो है वो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये आपकी इन 3 मंथ्स आपकी एक मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, यानी कुल मिलाकर 4 मीटिंग पूरे साल में, जिसमें 3 महीने में आपकी एक मीटिंग जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एनुअल जर्नल मीटिंग, यानी जो आपकी एजीएम होती हैं उनके बीच में आपका जो मैक्सिमम गैप हो सकता है दैट शुड बी 15 मंथ्स। नेक्स्ट है फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स 21 डेज नोटिस शुड बी गिवन, यानी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ रही है, कोई ऐसा कंडीशन बन गई है या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो लेनी ही पड़ेगी, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 21 डेज का जो आपका नोटिस है वो आपको देना होगा। नेक्स्ट 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये आपका दिया था विलियम रिडिन ने। द फर्स्ट वुमन अथॉरिटी इन मैनेजमेंट, यानी फर्स्ट जो वुमन अथॉरिटी रही है मैनेजमेंट में वो कौन है, लिलियाना गिलबर्ट। नेक्स्ट है एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये आपका एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो माना जाता है 1880 से 1930 तक। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेटेड बाय नेट एसेट्स मेथड, यानी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स की जो कैलकुलेट होती है उसके लिए हम फॉलो करते हैं नेट एसेट्स मेथड। नेक्स्ट है व्हेन लिक्विडिटी रेशो रिड्यूस्ड, जब आपका लिक्विडिटी रेशो जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो उस टाइम गवर्नमेंट कैन बोरो मोर फंड्स फ्रॉम बैंक, यानी गवर्नमेंट जो है वो बैंक से ज़्यादा फंड जो है वो बोरो कर सकती हैं लिक्विडिटी रेशो रिड्यूस होने पर। नेक्स्ट है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो ये आपकी होती है कौन, आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये आपकी कहलाती है सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसका सेटअप हुआ था 1960 में, इसका ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी में, और राइट नाउ में 173 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर बनी हुई हैं। नेक्स्ट है क्रॉस रेट होता है फ्रेंड्स अ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन 2 करेंसीज, यानी एक जो रेट होता है 2 करेंसी के बीच में एक्सचेंज के लिए उसे हम कहते हैं क्रॉस रेट। नेक्स्ट है फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, तो जो आपकी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि पेड अप कैपिटल अगर आपकी कंपनी की 2 करोड़ हैं तो आपको फुल टाइम सेक्रेटरी जो है वो रखनी पड़ेगी। ये है आपकी 1956 के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा प्रीवियस एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ रुपीज़ है, यानी 2 करोड़ रुपए आपकी पेड अप कैपिटल है, तो आपको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी जो है वो रखनी पड़ेगी। जबकि ये बदलकर 2013 में, मैं से यहाँ लिख दे रही हूँ ये 2013 लिखा हुआ है, 2013 में ये बदलकर हो गई है 10 करोड़, यानी अब अगर आपकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ है तो आपको फुल टाइम सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी रखनी होगी। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पब्लिक कंपनी, तो ये है आपकी कितनी 5 लाख, और मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर प्राइवेट कंपनी ये है आपकी 1 लाख। इसके बाद है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये आपकी दी थी जोसेफ शुम्पेटर ने। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आप इसे याद रखिएगा। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये दी थी जोसेफ शुम्पेटर ने। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय टेलर, यानी जो आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दिया हुआ था टेलर ने, ये किस चीज़ पर फोकस करता था, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।